name of Allah. Assalamu alaikum. Dear students, today our topic is about the 19th century, that is from 1815 to 1904. Dear students, जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ चेंज हो गया है इन द 19th सेंचुरी। अगर हम बात करेंगे चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर की हो, चाहे वो पॉलिटिकल फैक्टर्स हो, या इसी तरह से अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करेंगे, सोशल फैक्टर्स हो, या कल्चरल फैक्टर्स हो, या इसी तरह से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो इस तरह से इंटरएक्ट हो गए कि जो सोसाइटीज़ थी वो उनका वजूद आ गया, उनका सोसाइटी जो थी वो वजूद में आ गई, और जो एक्सटर्नल रिलेशंस थे, बाहर बैरूनी जो मामलात थे वो रिशेप हो गए 19th सेंचुरी में। तो इकोनॉमिस्ट्स जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया है 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स और फ्लोज। इकोनॉमिस्ट्स जो थे उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स बताए या फ्लोज, चाहे हम मोमेंट बताएंगे या फ्लोज बताएंगे, कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि देयर वर 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स और फ्लोज विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। और ये जो फ्लोज थे ये क्या थे, ये जो मोमेंट्स थे ये मोमेंट्स क्या थे? सबसे पहला जो मोमेंट था, फर्स्ट फ्लो, पहला फ्लो जो था वो था फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ ट्रेड। और अगर हम देखेंगे फ्लो ऑफ ट्रेड तो यहाँ ट्रेड का फ्लो हो गया। फॉर एग्जांपल क्लोथ था, या इसी तरह से जो वीट था इसका फ्लो हो गया, इसका ट्रेड हो गया। तो ये था पहला फ्लो। इसी तरह से नंबर सेकंड फ्लो, दूसरा फ्लो क्या था? दैट वाज द फ्लो ऑफ लेबर। फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ लेबर जो था ये दूसरा फ्लो था। तो यहाँ क्या था? दैट इज द माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। माइग्रेशन, यहाँ लोग माइग्रेशन कर रहे थे इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये तो दूसरा फ्लो था। इसी तरह से देयर वाज आल्सो द थर्ड फ्लो, दैट वाज द मूवमेंट ऑफ कैपिटल फ्रॉम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो मूवमेंट ऑफ कैपिटल था, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, चाहे वो शॉर्ट टर्म का था या लॉन्ग टर्म का था। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट्स थे। तो दिस वाज द थर्ड फ्लो। तो ये जो तीनों फ्लोज थे, दैट दीज फ्लोज दे अफेक्ट पीपल डीपली। तो लोग जो थे वो अफेक्ट हो गए, उन पर लोगों का असर क्या हुआ, लोगों को क्या हुआ इन फ्लोज के ज़रिए से, तो इट अफेक्टेड द पीपल ग्रेटली। तो यहाँ जो मामला था, यहाँ जो नज़रिया था, यहाँ जो बात सामने आ गई, वो पॉइंट जो था, द वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। तो वर्ल्ड इकोनॉमी वजूद में आ गई। तो यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट था, दैट वाज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन। चेंजिंग
changing pattern of food production and consumption. Changing pattern of food production and consumption in Europe. तो फूड प्रोडक्शन की बात हो रही है, कंजप्शन की बात हो रही है। तो इसी तरह से कंट्रीज जो थे वो ये पसंद करते थे कि दे शुड बी सेल्फ सफिशेंट इन फूड। कंट्रीज जो थी वो ये लाइक करते थे कि दे शुड बी सेल्फ सफिशेंट इन फूड, सेल्फ सफिशेंट इन फूड। मगर बट ब्रिटेन इन 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि सेल्फ सफिशेंट इन फूड मीन्स लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोअर लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड सोशल conflicts, lower living standards and social conflicts। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे इन द लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में क्या हो गया, लेट 18th सेंचुरी में जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन देयर वाज पॉपुलेशन ग्रोथ, देयर वाज पॉपुलेशन ग्रोथ। जब पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया तो पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से द डिमांड ऑफ फूड दैट इंक्रीजेस, डिमांड, जो फूड की डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई। और जब फूड की डिमांड इंक्रीज हो गई तो देयर वाज आल्सो डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो थी उनकी डिमांड भी बढ़ गई। और जब फूड की डिमांड बढ़ गई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स उनकी डिमांड बढ़ गई, तो इसके साथ ही क्या हो गया कि देयर वाज पुशिंग अप ऑफ फूड ग्रेन प्राइसेस, कि जो फूड ग्रेन प्राइसेस था वो हाई हो गया। फूड ग्रेन प्राइसेस जो थी, कीमतें जो थी वो काफ़ी ऊंची हो गई। तो अंडर द प्रेशर फ्रॉम दीज लैंडेड ग्रुप्स, अंडर द प्रेशर फ्रॉम दिस लैंडेड ग्रुप्स, जब फूड प्राइसेस ऊपर हो गई, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा हो गई, तो इस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। तो ये जो थे अंडर प्रेशर फ्रॉम द लैंडेड ग्रुप्स, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। जब ये हो गया तो